आज हम षष्ठी कक्षा के द्वितीय अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द परिचय भाग 2। शब्द परिचय भाग 1 में हमने अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था। तो मैंने ये भी बताया था कि प्रायशः जो अकारांत शब्द है अर्थात और जिसके अंत में आता है ना, वो पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। यहाँ आज जिसके अंत में आता है वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। तो हम पहले क्या करते हैं कि 3 भाग बना लेते हैं। पता तो है ये स्त्रीलिंग का चल रहा है, तो हम क्या करते हैं 3 भाग बनाते हैं। तीन भाग में कौन कौन आएंगे? एक वचन, द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़े थे, 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम इसमें कि प्रश्न एक वचन में कैसे पूछा जाएगा, नज़दीक के लिए एक वचन में क्या प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही द्विवचन में क्या प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन में क्या प्रयोग किया जाएगा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए यहाँ ऐसा का, सबसे पहले क्या है ऐसा। ऐसा का प्रयोग कहाँ होता है? नज़दीक अगर कोई स्त्रीलिंग की वस्तु, वो भी कितना? एक। अगर स्त्रीलिंग में कोई एक वस्तु आपके नज़दीक है तो उसको निर्दिष्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग ऐसा का प्रयोग करते हैं। अर्थात यह मतलब जो नज़दीक की वस्तु है उसको निर्दिष्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में ऐसा का। और प्रश्न पूछने के लिए हम प्रयोग करते हैं का, अर्थात क्या, यह क्या है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि ये जो चित्र दिखाया जा रहा है वो नज़दीक में दिखाया जा रहा है, अर्थात ऐसा का यह क्या है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक वचन के लिए, एक वचन के लिए सबसे पहले क्या प्रयोग किया जाएगा? नज़दीक के लिए ऐसा। नज़दीक के लिए ऐसा का प्रयोग हुआ और प्रश्न पूछने के लिए का नज़दीक में। अब यहाँ फिर से आते हैं, यह क्या है। अब देखिए यहाँ ऐसा में देखिए अंत में क्या है? आ। अर्थात जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? ए सहलंत और आ, यानी कि अंतिम जो वर्ण है इसका क्या आता है? आ। यानी कि हम इसको आकारांत शब्द की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही का जब लेते हैं तो क और आ, यानी कि अंत में क्या आता है? आ। तो इसको भी हम आकारांत की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि हम इससे हमें ये ज्ञात होता है कि प्रायः जो अकारांत शब्द हैं, आकारांत, वो स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें कतई कोई दो मत नहीं है। अब आते हैं यहाँ ऐसा का यह क्या है। ऐसा दोला अस्ति, ये ऐसा दोला। अब देखिए यहाँ जो दोला है, दोला में भी अंत में लौ में आ की मात्रा है, अर्थात आकारांत है। आकार हो अंत में जिसका आकारांत, यानी कि आ हो जिसके अंत में। तो दोला में देखिए लौ और आ की मात्रा है तो आ अंत में है, तो ये भी आकारांत की श्रेणी में आएगा। तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो ऐसा दोला, यह झूला है। दोला का मतलब क्या होता है? झूला। ठीक है। दोला कुत्र अस्ति, ये जो दोला है, झूला है, वो कहाँ है? तो दोला उपवने अस्ति। उपवने अर्थात बगीचे में। ठीक है। कुत्र का मैंने पहले भी बताया था, तो कुत्र का जब प्रयोग किया जाएगा प्रश्न में तो उसका उत्तर प्रायः सप्तमी विभक्ति में आएगा। तो यहाँ उपवन में हमने सप्तमी विभक्ति लगाया। चलिए आगे आते हैं हम। अब है साका, यानी कि दूर अगर कोई है वस्तु तो उसको निर्दिष्ट करने के लिए, उसको यहाँ देखिए घड़ी दूर में है,
शब्द से। तो दूर कोई वस्तु है उसको निर्दिष्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक वचन में स्त्रीलिंग में सा का प्रयोग करते हैं। ये जितने भी बातें हम पढ़ रहे हैं ध्यान रखना है हमें कि ये स्त्रीलिंग में पढ़ रहे हैं, अर्थात इन सभी का प्रयोग कहाँ होगा, स्त्रीलिंग में होगा। सा का वह क्या है, तरी उत्तरम भविष्यति सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका अर्थात घड़ी। यहाँ भी घटिका देख सकते हैं आप, सा में भी अंत में आ है और घटिका में भी अंत में आ है, ठीक है। घटिका किम सूचयति, घटिका घड़ी क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति। प्रायः जब किम का प्रश्न में प्रयोग होता है ना, तो उसका उत्तर किस विभक्ति में होता है, द्वितीय विभक्ति में, समयम, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर किम का प्रश्न में प्रयोग हुआ तो उसका उत्तर हमेशा किस में होगा, द्वितीय विभक्ति में होगा। तो यहाँ क्या हो गया, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। अब आते हैं द्विवचन पे, एते के, है ना। द्विवचन, द्विवचन का प्रयोग कहाँ होगा, तो उसके लिए सीधा हम आएंगे कि नदी की अगर दो वस्तुएं हैं, यानी दो जीव स्त्रीलिंग की वस्तुएं हैं, तो उसको निर्दिष्ट करने के लिए हम एते का प्रयोग करेंगे। तो द्विवचन में हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे एते, ठीक है। अब आते हैं यहाँ एते के। अब देखिए प्रश्न पूछने के लिए अगर एते हैं तो उसके साथ के का प्रयोग हुआ, यानी कि द्विवचन में आ के बाद ए आता है, ये ध्यान रखना है। ऐसा एते आ के बाद ए आया और का के आ के बाद ए आता है। तो एते के ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कौन हैं, तो किम एते कोकिले, क्या ये कोयल हैं, उत्तर है न। एते चटके, नहीं, ये दोनों पक्षी हैं, ठीक है। आगे है चटके किम कुरुता। अब यहाँ देखिए चटके द्विवचन में है तो प्रश्न भी द्विवचन में पूछा गया है, क्या करते हैं, एते विहरतः, ये विहार कर रहे हैं, ये भ्रमण कर रहे हैं, टहल रहे हैं, क्लियर। आगे आते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ अब है ते के, अर्थात हम कह सकते हैं कि ते का प्रयोग द्विवचन में, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं हम सब में, तो स्त्रीलिंग में द्विवचन में दूर की वस्तुओं को निर्दिष्ट करने के लिए ते का प्रयोग होगा। यानी कि यदि कोई स्त्रीलिंग की वस्तु, दो वस्तुएं हमसे दूर हैं तो उनको बताने के लिए हम ते का प्रयोग करेंगे, अर्थात ते के वे दोनों क्या हैं, वे दोनों कौन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ते लिख देंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ हम देख सकते हैं तो ते के वे दोनों कौन हैं, तो उसका उत्तर हुआ चालिका शब्द है, चालिका का द्विवचन, चालिका चालिका, यानी कि दो, वे दोनों चालिका हैं, यानी कि ड्राइवर हैं, स्त्रीलिंग ड्राइवर, लड़कियां। देखिए इसमें भी लड़की ड्राइवर है, इसमें भी लड़की ड्राइवर है। उसके बाद है ते किम कुरु, तो वे दोनों क्या करते हैं, ते वाहनम चालिए, तो वे दोनों गाड़ी चला रहे हैं। तो ते द्विवचन में है तो यहाँ चालियतः भी द्विवचन में प्रयोग किया, अर्थात द्विवचन में करता है तो क्रिया का भी प्रयोग द्विवचन में हुआ। अब आते हैं बहुवचन में, एताह का, अर्थात पास की कोई वस्तु है बहुवचन में, उसको निर्दिष्ट करने के लिए स्त्रीलिंग में क्या करते हैं, एता का प्रयोग करते हैं। अर्थात एता का प्रयोग करने के लिए हमें तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि स्त्रीलिंग में हो, वस्तु नज़दीक हो और दो से अधिक हो, तो हम एता का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बहुवचन की श्रेणी में एताह लिख देते हैं।
बहुवचन के लिए होता है और स्त्रीलिंग में होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ, अब देखिए एता का अर्थात नपुंसक स्त्रीलिंग में प्रश्न पूछने के लिए बहुवचन में कहा का प्रयोग होते हैं। अर्थात कहा का उपयोग के लिए दो चीज़ें ध्यान में रखना है, एक ये कि स्त्रीलिंग में हो और दूसरा बहुवचन में हो। तो एता का, ये सब क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एता स्थालिका, ये सब थालियाँ हैं। अब देखिए यहाँ एता बहुवचन में है तो उसके साथ जो स्थालिका का प्रयोग हुआ वो भी बहुवचन में हुआ, ठीक है। यानी कि ये सब थालियाँ हैं, यानी कि नदी की वस्तुएं जो हैं अगर वो दो से अधिक हो स्त्रीलिंग में तो उसके लिए हम एता का प्रयोग करेंगे और प्रश्न के लिए कहा का। किम एता गोलाकार, क्या ये गोलाकार है? आम एते गोलाकार है एव, यस, हाँ ये गोलाकार ही हैं। चलिए आगे आते हैं। अब है ता का। ता का प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग में दो से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है और दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए ये जो बकरियाँ ये 2 से अधिक भी हैं और दूर हैं, तो इसलिए स्त्रीलिंग में 2 से अधिक अगर दूर की वस्तु है तो उसके लिए हम ता का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पे हम लिख देंगे ता। अस्तु। अब आइए यहाँ ता का, ये सब वे सब कौन है, वे सब क्या है? ता अजा, वे सब बकरियां हैं। अजा मतलब बकरियां, अजा मतलब बकरी, अजा अजे अजा तो वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्बंती, वे सब क्या करते हैं? तो ता चरंती, वे सब चरते हैं। अब देखिए यहाँ ता बहुवचन में है तो कुर्बंती भी बहुवचन में, ता बहुवचन में तो चरंती भी बहुवचन में। अर्थात कर्ता अनुसारेण क्रिया अपि भवति। अब देखिए यहाँ समझने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं। ये देखिए ऐसा एते एता, नदी की अगर एक वस्तु है तो उसको निर्दिष्ट करने के लिए ऐसा का प्रयोग होगा। अगर एक से ज़्यादा 2 वस्तु हैं तो उसके लिए एते का, अगर 2 से अधिक हैं तो एता का। वहीं पे अगर प्रश्न पूछना हो तो का प्रयोग करेंगे, द्विवचन के लिए के का और बहुवचन के लिए का। दूर की वस्तु है उसको निर्दिष्ट करने के लिए एक वचन के लिए सा, द्विवचन के लिए ते, बहुवचन के लिए ता का प्रयोग करेंगे। अस्तु। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक वचन बनाने के लिए देखिए यहाँ आ सब में अंत में आ, यानी कि स्त्रीलिंग का जो एक वचन होगा अकारांत वाला उसमें एक वचन में आ होगा अंत में। फिर द्विवचन में देखिए ए और बहुवचन में आ यानी कि अगर हमें एक वचन का रूप चलाना हो ना तो आ ए आ ऐसे चलाएंगे। अब देखिए जैसे दोला आ अंत में है तो इसका द्विवचन क्या होगा? दोले। बहुवचन क्या होगा? दोला। घटिका घटिके घटिका। उसके बाद देखिए कोकिले, द्विवचन में कोकिले है यानी कि एक वचन क्या होगा? ये हटा के आ लगाएंगे, कोकिला कोकिले कोकिला। उसके बाद देखिए चटका, ये है ना चटके, ये है, ये हटा के आ लगाएंगे तो चटका, तो चटका चटके चटका। अब आगे देखिए चालिके, द्विवचन में है ये है तो ये हटा के आ लगाएंगे तो चालिका एक वचन में आ जाएगा, द्विवचन में चालिके, बहुवचन में चालिका। स्थालिका, बहुवचन में स्थालिका है, बहुवचन में विसर्ग लगता है ना तो एक वचन क्या होगा उसका? स्थालिका स्थालिके स्थालिका। गोलाकारः गोलाकारे गोलाकारा, अजा अजे अजा, ऐसे इसका रूप चलेगा। तो आज का कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।